Value time, value time, value your time. Yes. Before that, let's say along with me for that time. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely one who's watching us right now. Thank you for your precious love, time, and respect that you have showered on my happy universe. So, friends, I heartiest respect you all who has subscribed their and mine happiness with my happy universe Shalini one. And if you are watching me first time, so please no further delay to subscribe. Click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happy universe Shalini one. So let's start the video what I have for you. Before that, I love to start with thank you, thank you, thank you. And we are continuing with the value series, and in value series we are going to start with last series, value your time, and value what kind of time that taught us a lots of things in the life and that is going to teach also. So let's start. You see my beautiful creation also, and उससे भी बड़ी बात मैंने एक आपके लिए बहुत ही यूनिक क्रिएटिव और आप अपने पर्स में बड़ी इजीली से उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं, तो मैं उसके बेस पे आपको एक बड़ी प्यारी सी जो है ना वो बहुत क्रिएटिविटी भी बताऊंगी और आइडिया भी बताऊंगी और यूज़ भी बताऊंगी। देखो कितनी बातें हो रही है ना, 3 चीज़ें एक ही बात से। हाँ, तो आप देखिए सबसे पहले वैल्यू योर टाइम। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का यूज़ किया है। यू नो ऑलवेज मुझे ग्रीनरी में ही आपके लिए वीडियोज़ बनाना पसंद है, क्योंकि जब भी हम ग्रीनरी में होते हैं, हम मदर की लैप में होते हैं, नेचर के आसपास होते हैं, नेचर के आसपास होते हैं तो वही फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है, माइंड शांत हो जाता है। आंखों से देखने से ही जब ब्रीदिंग्स करते हैं तो ना जाने हम कितना पीसफुल महसूस कर जाते हैं। कुछ ऐसी ही बातें हमने कर ली हैं अभी तक हेल्थ स्पेशल में भी। तो देखो वैल्यू टाइम मतलब बट व्हाट काइंड ऑफ, मतलब कौन सा टाइम, किस समय की हम कदर करें जो कि हमें बहुत कुछ सिखा जाता है या फिर हमें अपने आप से भी ज़्यादा कुछ इस तरह का बना देता है। मीन्स आई रोट दिस, वैल्यू टाइम विच हेल्प अस टू अटेन आवर हायर सेल्फ। उस समय की कदर करें जो हमें अपने उस उच्च तत्व तक पहुंचने की हमारी मदद करता है। हम वो उच्च जो एक्चुअली में हम इनर से होने के लिए बने हैं, जिस तरह का हमारा अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, वो जो आत्मविश्वास हमारे अंदर होने के लिए बना है, उस चीज़ से हमें जोड़ देता है ये समय। और ये समय किस तरह से हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे, तो प्लीज़ आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलो बताती हूँ आपको। दिस टाइम कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन, प्लेस, सिचुएशन एंड योर ओन बिहेवियर। मतलब कि वो समय जो हमें अपने उच्चतम से मिलवा देता है, हमें अपने हायर सेल्फ से मिलवा देता है, वो समय जो है ना वो हमें कहाँ से मिलता है। वो किसी भी सिचुएशन से मिल सकता है, किसी भी पर्सन से मिल सकता है, वो किसी भी हमारे ऐसे बिहेव से हमें मिल सकता है, या वो किसी जगह से मिल सकता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ के साथ सेटिस्फाई करती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो टाइम है जो हमें अपने आप से मिलवा देता है, हमें अपने आप तक पहुँचा देता है, वो किसी भी पर्सन के थ्रू हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपनी फैमिली में रहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, आप ऐसे अननोन लोगों से मिलते हैं, या हम उनको कह देते हैं कि इनके साथ मेरा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था। चाहे आप कुछ लोग आपको चाहे ट्रैवलिंग में मिल जाते हैं, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से अननोन लोग जो है वो हमें मिल जाते हैं और उनके साथ फिर भी कहीं ना कहीं हम कनेक्शंस महसूस करते हैं। ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रिया बनकर हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें बना जाते हैं। अब मैंने आपसे बात कही थी वैल्यू द पर्सन्स, ह्यूमन बीइंग्स आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। वो ऐसे लोग जो हमारी नीड के टाइम पे हमारे काम आ जाते हैं। क्या वो लोग आपको इंसानियत का लेसन नहीं देके जाते? जिस टाइम पे आपको हो सकता है कोई आपका अपना छोड़कर चला जाए और कोई अननोन पर्सन आपकी हेल्प कर ले, तो वो शायद आपके लिए भगवान का रूप बन जाता है। तो कहा जाता है ना कि तुम तो मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आ गए। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग हमें क्या देते हैं, ह्यूमैनिटी का लेसन देते हैं। तो मतलब कि ये जो टाइम है कहीं ना कहीं हमें ह्यूमैनिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन देता है और कहीं ना कहीं हमें हमारे हायर सेल्फ मिलवा ही देता है। ये फर्स्ट बात होगी जो मैंने कहा कि ये हमें किसी भी पर्सन से मिल सकता है ये टाइम, और उस टाइम की हमें वैल्यू करनी है। अगली बात बता दूं आपको जो कि मैंने लिखी है, प्लेस, जगह से। किस तरह की जगहों की बात कर रहे हैं आप? जैसे कि जगह कौन सी हो सकती है? आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर आप कभी गए नहीं हो ज़िंदगी में और आपको अकेले जाना पड़ गया हो। बहुत से अनुभव आपको वहाँ से मिलेंगे, बहुत से एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। और जैसे कि अगर मैं इस नेचर के बीच में ही खड़ी हूँ और अगर मैं अकेली आई हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस क्या होगा? समवेयर मेरा एक्सपीरियंस यह होगा, यहाँ से मैं क्या सीख सकती हूँ। मैं ऐसे बहुत से मेरे आसपास पक्षी हैं, पैरट्स हैं जो आपस में जो है वो दाना खा रहे हैं। तो क्या सीख रही हूँ मैं उस सिचुएशन से, मैं उस नेचर में इस जगह से मैं क्या सीख रही हूँ कि आज भी जो ये पक्षी हैं
कितने मिलजुल कर रहते हैं। एक पक्षियों की अगर एक फीमेल बर्ड है तो वो अपने बच्चों का किस तरह से ध्यान रखती है, घोंसले किस तरह से बना रही है, किस तरह से दाना चुग कर ला रहे हैं। ईगल है, कितनी हाई फ्लाई पे जो है वो कितना ऊपर जाके उड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जो ये बर्ड्स है, ये नेचर है, कितना कुछ। और ये जो जगह है, कोई भी जगह हो सकती है, चाहे वो फिर आप अपनी जॉब प्लेस पे रहते हैं, चाहे आप कहीं पे भी हॉस्टल में रहते हैं, चाहे आप किसी पीजी में रहते हैं, आप किसी भी जगह पे रहते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ उस जगह से और उन जगह के लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और उसी जगह पे हमें कुछ ऐसे लेसन्स भी मिलते हैं जो हमें हमारे हायर सेल्फ तक पहुँचा देते हैं। अब मैंने आपसे बात कही कि यहाँ पे पक्षियों को हम इकट्ठे दाना खाते देखते हैं, तो क्या यहाँ पर हमें इनसे लेसन नहीं मिलता ये कि जिस तरह से ये लोग, अगर ये जो पक्षी है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जो है, तो इनके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी ना है, तो इनके अंदर भी कोई ना कोई स्पिरिट, चाहे वो बर्ड की या किसी की भी है, लेकिन कहीं ना कहीं नेचर में इनको भी एकजुट रहना सिखाया गया है। तो क्या ये हमें ह्यूमन बींग्स की तरह एक लेसन नहीं देते? ये बिल्कुल हमें एक लेसन देते हैं और हम इनसे भी सीख कर अपनी लाइफ में अपने हायर सेल्फ तक पहुँच सकते हैं। ये बहुत ही बारीकी की और बहुत ही लॉजिकल बात है और बहुत ही प्रूफेबल बात है, जो कि हमें प्रूव्ड होती है नेचर से और नेचर की हर चीज़ से। अगली बात आपको बता दूं, सिचुएशन। जी हाँ, हालात। किस तरह के हालात हमारी ज़िंदगी में, हर तरह के हालात आ जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो न्यूट्रल एटीट्यूड वाली सिचुएशंस हो जाती हैं। तो क्या वो सिचुएशन में हम गिव अप कर देते हैं? हम बिल्कुल गिव अप नहीं करते। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, नए फ्रेंड्स मिलते हैं, पुराने चले जाते हैं, या फिर कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, समवेयर कुछ आपसे नफरत भी करते हैं। तो क्या मतलब वो जो सिचुएशंस होती हैं, उस सिचुएशन से आपको कहीं ना कहीं सीखने को नहीं मिलता? हम बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते हैं और हम बहुत कुछ ऐसे लोगों से सीखते हैं, हमें किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शंस करनी चाहिए, हमें लोगों के साथ किस लेवल पे सोशलाइज्ड रहना चाहिए। तो चलो मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमारा खुद का बिहेवियर हमें क्या सिखाता है, और इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगी। हमारा खुद का बिहेवियर हमें क्या सिखाता है। सम टाइम कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, हम कहते हैं ही हर्ट्स मी और शी हर्ट्स मी, उसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, बट जब तक कि आप रिएक्ट नहीं करोगे, वो आने वाली सिचुएशन हमेशा ही जो है वो पावरलेस है। जब तक कि अगर एक्शन भी, और जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन नहीं हो सकता। सो जस्ट कंट्रोल योर बिहेवियर। जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, अपने मन पे कंट्रोल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम सारी दुनिया को, क्या पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्फर्म्ड बात है, बट इसके लिए हमें अपने ऊपर काम करने की, अपने ऊपर प्रैक्टिस करने की, अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपनी सेंसेस के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और काम और अपने आप को कंट्रोल करने में हम सब साथ साथ हैं, तो बढ़ते जाइए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जो है वो अपने हायर सेल्फ तक हम पहुँचते हैं। जैसे कि हमारा बिहेवियर, मैंने बिहेवियर की बात की, मैंने आपको बताया कि बिहेवियर के थ्रू हम सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये सब बातों की चॉइस हमारी होती है। जब तक कि किस तरह का एक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज एक चीज़ डिफाइन करूँ, मतलब कि हायर सेल्फ की बात में किस तरह से इसको प्रूव करूँ, बेवकूफ़ से समझदार बनना, मतलब वो वाला टाइम जो हमें एक बेवकूफ़ से एक समझदार बना देता है। कैसे बना देता है बताती हूँ। जाकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी, और हिंदी में मैंने लिखा है बेवकूफ़ी से समझदारी। किस तरह की बेवकूफ़ियाँ हम करते हैं, और आपको बहुत से लोग बेवकूफ़ भी बनाते रहते हो जब आप अपने लर्निंग पीरियड में होते हैं, या आप अपने आप को खोजने की तलाश में होते हैं। मैंने कहा इस दुनिया में हम सिर्फ अपने आप को जानने आए हैं, और अपने आप को खोजने हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि हम जब बेवकूफ़ बन जाते हैं कुछ सिचुएशंस में, कुछ टाइम के लिए, समझदार बनने के लिए, तो ये मत सोचिए कि वो आपकी परमानेंट डेस्टिनेशन है। वो कहीं ना कहीं आपकी परमानेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पर आपका बेवकूफ़ बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि नेचर जो है वो आपको परखता है आपकी सच्चाई के लिए। तो जस्ट बी विद योर सेल्फ, और अपने ऊपर से कभी विश्वास मत खोइए, क्योंकि अब जो सारी कहानी है वो आपका अपने ऊपर विश्वास करने की है, और यहाँ पर आप ही आपकी आइडियल है। ठीक है, तो अब देखिए हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद टाइम। मतलब अगर मैं आपसे बात कहूँ कि हमें वक्त के साथ आगे कैसे बढ़ना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ बात कही कि मैं नेचर में बहुत से पक्षियों को देखती हूँ, तो आपको इनकी आवाज़ आ रही होगी और आपको पता चल रहा होगा ये कितनी यूनिटी में रहते हैं, ये कितनी वननेस में रहते हैं। सी द प्रूफ। अब मैं आपको शायद उठा के नहीं दिखा पाऊँगी, बट कोशिश करूँगी अगर लास्ट में वीडियो में टाइम बचा तो। अगली बात, हम टाइम के साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम टाइम के साथ आगे इस तरह से बढ़ सकते हैं। हो सकता है हमने किस तरह की सिचुएशन से सीखा, किस तरह के पर्सन से सीखा, किस तरह की जगह से सीखा, आपने किस बिहेव से सीखा। कहीं ना कहीं हम ही हमारे टीचर हैं, हम ही हमारे आइडियल हैं। किस तरह के आइडियल हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में पिछले कुछ भी एक्सपीरियंसेस, जैसे भी हमारे अनुभव रहे, हमने क्या क्या एक्सपीरियंसेस से क्या क्या सीखा। चाहे आपको किसी ने फ्रॉड किया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, गलत किया, सिचुएशंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया। वो सब सिचुएशंस ने आपको
कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का जो है वो एक्सपीरियंस दिया, और उन सिचुएशंस में आपका थॉट वाइब्रेशन कैसा रहा, थॉट वाइब्रेशन, आपने उस टाइम पे क्या सोचा। आपने सोच लिया कि हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं नालायक हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके थॉट्स वाइब्रेशन डेफिनेटली हाई रहे होंगे ना, तो ये बहुत ही कंफर्म्ड बात है कि आप अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको इतने बूस्टअप लेवल पे ले जाओगे जो कि आपके लाइफ में आने वाले हर चैलेंज के लिए आपको प्रिपेयर कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कह रही हूँ कि हम किस तरह से जो है वो लाइफ के चैलेंजेस में ग्रो कर सकते हैं। जब हम किसी भी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा हमें, उनके थ्रू हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस, अनुभव। और वो अनुभव कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हमारे आने वाले चैलेंजेस के लिए हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास, उन्हें फेस करने का, उन सब का सामना करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है, मदद करता है। इट्स अ वेरी कन्फर्म्ड थिंग। और हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत से टफ टाइम देखे होंगे, तो आज वो आपको यही सिखाते होंगे, बेटा बी कॉन्फिडेंट और अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखो। हम कभी भी सलाह लेते हैं तो बड़ों की क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने वो चीज़ों को देखा होता है, वो मैच्योरिटी लेवल पे होते हैं। तो समवेयर ये बात आपके साथ प्रूफ हो जाती है कि एक्सपीरियंसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। और ये मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो आपके साथ किया है, और आप चाहें तो हमारी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं तो मैं किस तरह की क्रिएटिविटी आपको दिखाऊंगी, आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। भाई जब हम मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब अपने हायर सेल्फ पे पहुंच जाते हैं, तो आपको पता है आपको क्या मिल जाती है ज़िंदगी की, हमें ज़िंदगी की क्लैरिटी मिल जाती है, हमें क्लियर हो जाती है वो चीज़, क्योंकि वो तो आपने प्रैक्टिकली देख ली है। आपको पता है कि अभी सिचुएशन में क्या होने वाला है, क्लैरिटी मिल गई ना आपको, सच्चाई, आपको एक क्लियर पाथवे मिल जाएगा सच्चाई का। नेक्स्ट रियलिटी, आपको लोगों की ओरिजिनलिटी और अपनी ओरिजिनलिटी का भी पता लग जाएगा कि लोग कितने रियल है, किस तरह की सिचुएशंस होती है। बाकी जो दिखता है वही नहीं सच होता है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। और हम तो एक ऐड भी सुनते हैं ना, हर काली टैंकी सिंटेक्स टैंकी नहीं होती, कुछ इस तरह की एड्स में भी आपने देखा होगा। अगली बात आपको बता दूं, मेच्योरिटी, हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल तक, समझदारी के एक लेवल तक बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं विद एज एंड विद एक्सपीरियंसेस। आप देख सकते हैं बहुत छोटे बच्चे भी ना बहुत समझदारी की बातें करते हैं कम उम्र में। कई बार हमें उम्र के साथ साथ भी मेच्योरिटी नहीं आती, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस से आती हैं। और कुछ लोग बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कुछ लेट एक्सपीरियंस करते हैं। भाई ग्रोथ तो चलती ही रहती है। अगली बात आपको बता दूं, कॉन्फिडेंस, जो कि मैंने बात की आपसे, समय के साथ साथ उस समय में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आपको आत्मविश्वास मिल जाता है। जैसे कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया तो कहीं ना कहीं हम हायर सेल्फ तक पहुंच गए। हायर सेल्फ मतलब कि जो कुछ भी हम होने के लिए इस दुनिया में आए, फिर आपके सामने आंधी आए, तूफान आए, किसी भी तरह की सिचुएशन आए, डेफिनेटली यू विल नॉट गिव अप विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्फिडेंस। तो चलो अपने कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ो। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से, मैंने कहा ना, बेवकूफ़ी से समझदारी और इमेच्योरिटी टू मेच्योरिटी, उसी तरह देखिए। अब आप देखिए, ये देखो मैंने इसको ओपन किया, आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, जब हम अपने हायर सेल्फ के साथ नहीं होते तो हम कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी स्टेज में होते हैं। लेकिन जब हम टाइम के साथ साथ जब ग्रो करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से जो है हमारी डेवलपमेंट होती है, कुछ इस तरह से, इस तरह से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस विद टाइम। और ये जो टाइम होता है हमें क्या बना देता है, इमेच्योर से मेच्योरिटी। जैसे कि ये जो गिलास है ना, किस तरह से जो है ये हो रहा है, इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ। हाँ, ये जो गिलास है कुछ इस तरह से जो है वो स्टैंडेबल कंडीशन में आ रहा है। सॉरी, थोड़ा सा मुझे होल्ड करने नहीं आ रहा था, आज ही मैंने इसको निकाला है। तो अब देखिए कि कुछ इसी तरह से टाइम जो है वो हमें शेप अप कर देता है। किस तरह से ये जो गिलास है, कैसे वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो नीचे बैठ रहा है, और कैसे मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप उठाया। और आप स्टेप बाय स्टेप इसको बंद करके पता क्या कर सकते हो, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करके आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, स्पेशली गर्मियों में ऐसा होता है, सफ़र में भी जाते हैं, दूर के सफ़र में जाते हैं। भाई कई बार बॉटल्स कैरी नहीं कर सकते, टम्बलर्स कैरी नहीं कर सकते, गिलास कैरी नहीं कर सकते, तो भाई अपने पर्स में आप इसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं एज ए क्रीम बॉक्स की तरह। सो आई होप यू लव दिस एंड यू लव दिस क्रिएशन ऑल्सो। और चाहो तो फिर अच्छी सी कुछ चीज़ों को देखने के लिए अपने पर्स में इन चीज़ों के साथ देखकर अगर आप पानी भी पियो तो कहीं ना कहीं वाटर अफर्मेशंस भी चली जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव एंड टाइम। मैं बड़ी उम्मीद करती हूँ आपको नेचर के बीच में बहुत मज़ा आया होगा। आप देख सकते हैं सब कुछ कि मैं आपके साथ हमेशा ही नेचर में कोशिश करती हूँ। समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती है, आपको पता है पक्षियों की शोर आता है, तो इसको वजह से
मैं थोड़ा रूम में भी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन जो कुछ आज मैंने आपसे बातें की, आप इन बातों को अपनी लाइफ में ज़रूर रेजोनेट करेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, और कुछ इस तरह के ज़रूर कप जो आप अपने पर्स में रखेंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है। और पानी को कुछ इस तरह की अफर्मेशंस, ऐसे वर्ड्स को बोलकर पियोगे तो डेफिनेटली हमारा जो शरीर है ना 70% हमारे पानी से बना है। पानी की अपनी मेमोरी होती है, और पानी में जब आप बोल दो कि मुझे ज़िंदगी की क्लैरिटी है, मेरे को रियलिटी का पता है, मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास है, मैं बहुत समझदार हूँ, तो आप 100% जो आप हायर सेल्फ होने के लिए आए हो वो बन ही जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे वेरी ब्लेस्ड। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।